अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह हिल चुकी है। मंदी की आंधी तेज हो रही है। बाजारों में हाहाकार मच चुका है। लेकिन ट्रंप सरकार अब भी सिर्फ बयानबाजी में उलझी हुई है। अब बाजार आंकड़ों से नहीं, सिर्फ सनसनीखेज हेडलाइंस से चल रहे हैं और सच्चाई को दबाया जा रहा है। असल खतरा यह है कि राष्ट्रपति के आसपास जो टीम है, वो उन्हें वही बातें सुना रही है जो वो सुनना पसंद करते हैं, ना कि वो कड़वी सच्चाई जो अमेरिका को सच में बचा सकती है। और जब हकीकत से आंखें मूंद ली जाती हैं, तो तबाही सिर्फ एक कदम दूर रह जाती है। ट्रंप सरकार आज भी बड़े बड़े वादे कर रही है। फैक्ट्रियां वापस आएंगी, इंडस्ट्री फिर से जिंदा होगी और अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। न फैक्ट्रियां लौट रही हैं, न बेरोजगारी थम रही है। उल्टा ट्रेड डेफिसिट भी अब आसमान छू रहा है। शुरुआत में ट्रंप ने संकेत दिया था कि शायद चीन पर लगाए गए टैरिफ्स में नरमी आ सकती है। फिर उनके मुख्य सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिका कभी पहल नहीं करेगा। उसके बाद ट्रंप बोले कि चीन ने फोन कर बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई है, लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। अमेरिका चाहता है कि चीन दबाव में आ जाए, लेकिन चीन मजबूती से अपनी जगह पर कायम है। ट्रंप प्रशासन दावा करता है कि उनका सख्त रुख देशों को बातचीत की टेबल पर ला रहा है, लेकिन असलियत में अमेरिका धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को अकेला कर रहा है। उदाहरण के तौर पर जापान। अमेरिका चाहता था कि जापान चीन के खिलाफ उसके साथ खड़ा हो, लेकिन जापान ने साफ कर दिया कि वो अपने गहरे व्यापारिक रिश्तों के चलते चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। यही नहीं, अमेरिका के सेमीकंडक्टर बैन को भी जापान ने समर्थन देने से मना कर दिया, क्योंकि इसका सीधा नुकसान उसकी अपनी इंडस्ट्री को हो सकता है। अब अमेरिका के सामने दो मुश्किल रास्ते हैं। अगर टैरिफ बढ़ाए तो डॉलर कमजोर होगा और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी। अगर टैरिफ वहीं रोक दे तो दुनिया इसे कमजोरी मानेगी। यानी दोनों ही रास्तों पर नुकसान तय है। कई हफ्तों की लंबी बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा। जहां एक ओर दोनों देश लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई अन्य देश अब अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए नए समीकरण बनाने लगे हैं। जापान ने हाल के महीनों में अपने चीन के साथ संबंधों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। जापान जानता है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में चीन एक ऐसा स्तंभ बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। दोनों देशों की सप्लाई चेन इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि अगर इस जाल में कोई एक कड़ी टूटती है तो इसका असर सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। आज जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, तो अधिकतर देश एक कड़वी सच्चाई को समझने लगे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में शामिल होकर वे अपने ही भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकते। ट्रंप प्रशासन का असली मकसद भी अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। मेड इन यूएसए को पुनर्जीवित करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और वैश्विक निर्भरता को कम करना ट्रंप के मुख्य लक्ष्य हैं। उनका सपना है कि अमेरिका फिर से अपने दम पर खड़ा हो, बिना किसी विदेशी सपोर्ट के। लेकिन इस सोच के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अमेरिका खुद को दुनिया से अलग करना चाहता है, तो दूसरे देश क्यों उसके साथ खड़े होंगे? विश्व अर्थव्यवस्था एक गहरे सहयोग और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई है। ऐसे में जब अमेरिका खुद अलगाव की राह पकड़ता है, तो स्वाभाविक है कि अन्य राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए नए विकल्प तलाशेंगे। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। एक समय 10% टैरिफ से शुरू हुई लड़ाई अब 145% तक पहुंच चुकी है और कोई स्पष्ट समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। ट्रंप कभी कहते हैं कि वो टैरिफ में राहत देंगे, कभी कहते हैं कि चीन को पहल करनी होगी। इन विरोधाभासी बयानों से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ती जा रही है। निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और कंपनियां भविष्य की रणनीति बनाने में हिचक रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती व्यापारिक तनातनी के बीच भारत के लिए यह समय एक साथ अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। जैसे जैसे अमेरिका ने चीन के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंधों को और कड़ा किया है,
भारत ने इसे अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर माना है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती व्यापारिक समस्याओं के कारण अब कई अमेरिकी कंपनियां जैसे कि एप्पल अपने उत्पादों का निर्माण भारत में करने का सोच रही हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, खासकर जब बात उच्च तकनीक वाले सामान बनाने की हो। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक अच्छा विकल्प बन सकता है, क्योंकि यहाँ की मजदूरी बहुत कम है और सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे भारत के निर्माण उद्योग को मजबूती मिल रही है। भारत का लक्ष्य अब अपनी आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करना है और दुनिया में एक बड़े निर्माण हब के रूप में अपना नाम बनाना है। अमेरिका जब चीन से सामान मंगाना बंद करेगा, तो भारत को यह मौका मिल सकता है कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह बना सके। यह न केवल भारत के लिए नौकरी के नए मौके ला सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है। अगर भारत इस मौके का सही तरीके से फायदा उठाता है, तो यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने का और देश के लिए नई आर्थिक ताकत बनने का एक अच्छा मौका है। इसके अलावा यह कदम भारत के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है, जिससे उनके लिए एक बेहतर भविष्य बन सकता है। लेकिन असल में अब यह टकराव केवल व्यापार का नहीं रह गया है। ये एक गहरी लड़ाई बन गई है, जिसमें भारत की वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पकड़ मजबूत करने की जद्दोजहद के बीच अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष का आर्थिक असर महसूस हो रहा है। ये एक गहरी लड़ाई है, जहां एक ओर राजनीतिक जिद और नेतृत्व का अहंकार है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वास्तविकताएं हैं जिनसे टकराना मुश्किल होता जा रहा है। सच ये है कि अकेले अमेरिका चीन जैसी विशाल और लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सकता। इसीलिए वॉशिंगटन अब दुनिया भर में देशों को टीम यूएसए का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस अभियान की नींव भय पर टिकी है। चीन के उभरते हुए मॉडल को खतरा बताकर दूसरे देशों को साथ लाने की रणनीति। मगर यह टिकाऊ रणनीति नहीं हो सकती। अगर चीन अपनी अर्थव्यवस्था का संतुलन बदलकर घरेलू खपत को बढ़ाने में सफल हो जाता है, तो उसकी आर्थिक ताकत और भी व्यापक हो जाएगी। अगर चीन अपने आंतरिक बाजार को इतना मजबूत कर ले कि उसे बाहरी मांग पर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े, तो फिर अमेरिकी दबाव का असर भी बेहद सीमित रह जाएगा। यही नहीं, अगर दुनिया भर के देश ट्रेड के लिए डॉलर के स्थान पर अन्य मुद्राओं को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ा खतरा मंडराएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले 10 वर्षों में अमेरिका को अपने राष्ट्रीय कर्ज के ब्याज भुगतान के लिए हर साल लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। अमेरिका वैश्विक समर्थन खोता गया तो बॉन्ड बाजारों में अविश्वास बढ़ेगा, ब्याज दरें तेजी से ऊपर जाएंगी, डॉलर कमजोर होगा और इसका असर न केवल अमेरिका बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पड़ेगा। दुनिया आज एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। मामला अब केवल अमेरिका बनाम चीन का नहीं रहा, पूरा वैश्विक आर्थिक ताना बाना दांव पर लगा है। हर कदम, हर नीति अब सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता को प्रभावित कर रही है। अगर इन तनावों का कोई संतुलित और समझदारी भरा समाधान नहीं निकला, तो आगे चलकर इसका परिणाम सिर्फ आर्थिक मंदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक समीकरण भी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।